हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सर कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 10। यहाँ पे आईसीएआई का पूरा फोकस है सर डेप्रिसिएशन के ऊपर। सर, फैक्ट क्या है के क्वेश्चन के? लक्स एंटरप्राइज एड ऑन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन लीज लैंड अ लग्जरी कार मशीनरी टू इस ब्लॉक ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। अब सर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने यहाँ पे जज करे? सबसे पहला पॉइंट जो आईसीएआई ने जज करा सर, क्या कि जो डेप्रीसिएशन है इस चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट, नॉट ऑन इंडिविजुअल एसेट। अब सर, यहाँ पे आईसीएआई ने क्या जज करा है? ठीक है। अब सर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रीसिएशन की बात करके चलते हो, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर डेप मैं आपको अलाउड करूंगा, पर कौन से मेथड से? सर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब सर, ये ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड क्या है? देखो सर, इनकम टैक्स एक्ट सिंपल सी बात कहता है, मान के चलो सर एक बंदा है, उसके बिजनेस में उसके पास मान के चलो सर 6 एसेट्स हैं जिनके ऊपर उसे डेप अलाउड होना चाहिए। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं अकाउंट, सर अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं कि हर एसेट के लिए अलग अलग हम डेप निकालेंगे, कि इस पे क्या डेप होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे सबके लिए अलग अलग हम डेप निकाल के चलते हैं। पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है ऐसा नहीं, आपको नहीं करना। इनकम टैक्स के अंदर आपको क्या करना है, इन सारे एसेट्स को आपको एक ग्रुप में बनाना है। ग्रुप मतलब एक टीम बनाना है, उस टीम को कहते हैं ब्लॉक में। अब सर, मैं इस एसेट को किन बेसिस पे बांटूं ब्लॉक में? आप देखो इन अलग अलग एसेट्स का नेचर क्या है और इनके लिए क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड है अंडर इनकम टैक्स। अगर किसी एसेट्स की दोनों चीज़ सेम आती हैं तो वो दोनों एक ब्लॉक में आ जाएंगे। चाहे हो सकता है मानो ए और सी एक ब्लॉक में है, तो मैं इनका ब्लॉक वाइज डेप निकालूंगा, ये ब्लॉक पे कितना डेप है। हो सकता है सर बी डी ई एक ब्लॉक में आ जाए, फिर इनका ब्लॉक वाइज निकालूंगा, और एफ हो सकता है अलग ब्लॉक में रह जाए। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको हमेशा ब्लॉक वाइज डेप निकालना, ना कि इंडिविजुअल एसेट के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट यही है कि क्या डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, नॉट ऑन इंडिविजुअल एसेट। ठीक है। अगला जो पॉइंट है सर, अच्छा पॉइंट है, क्या सर, मान के चलो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एसेट परचेज करी, तो वो एसेट जो आपने परचेज करी सर, वो एसेट वो किसी ना किसी ब्लॉक में जाएगी और उसके ऊपर डेप्थ कैलकुलेट होगा। पर अगर मान के चलो आपने जो एसेट परचेज करी ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने उसे पुट टू यूज़ करा लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम के लिए, तो उस एसेट के ऊपर आपको हाफ रेट अलाउड हो, हाफ जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अलाउड होगा। मान के चलो सर, मैंने एक प्लांट मशीनरी परचेज करी, नॉर्मली इनकम टैक्स में इसका क्या रेट होता है 15%, पर अगर मैंने पुट टू यूज़ करी लेस देन 180 डेज, तो मुझे कितना डेप अलाउड होगा? 7.5% के रेट्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे थी। तो आपको 180 दिन वाली चीज़ ध्यान रखनी। मैंने यही कहा, देखो एडिशन टू ब्लॉक यूज्ड फॉर 180 डेज और मोर, उस पर तो पूरा डेप अलाउड होगा 180 दिन या ज़्यादा। पर जो आपने एडिशन यूज़ करा लेस देन 180 डेज, उस पर आपको हाफ जो भी नॉर्मल रेट है वो अलाउड होकर चलता है। ठीक है सर। अगला क्या पॉइंट है सर? बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट आईसीएआई पूछ सकता है वैसे भी क्वेश्चन में। सर क्या? देखो, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बाय अ लेसी ऑन अ लीज्ड लैंड इज स्टिल एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एज अ बिल्डिंग ओन बाय द एसएससी, और सर 10% के रेट से अलाउड होगा। ठीक है सर। यहाँ पे क्या केस हुआ सर, मान के चलो एक बंदा है सर, उसने एक लैंड परचेज करी, मतलब लैंड परचेज नहीं करी, सॉरी, लैंड लीज पे ली।
लैंड लीज पे ली, ठीक है, और उस लैंड के ऊपर सर उसने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन ये उठा, सर मुझे पता है डेप्रिसिएशन अलाउड होने के लिए एक कंडीशन क्या थी कि मैं एसेट का ओनर होना चाहिए। अब इस बंदे ने कहा यार बिल्डिंग तो मेरी है, मुझे उस बिल्डिंग पर डेप चाहिए, पर मन में क्वेश्चन आया बिल्डिंग बनी किस पे सर? लैंड पे। क्या लैंड इसकी है? नहीं, लैंड तो इसकी है नहीं, तो लैंड लीज पे ली है, तो कैसे बिल्डिंग का मुझे डेप अलाउड करना चाहिए? तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा हाँ, चाहे जो लैंड है वो उसकी ना हो, पर बिल्डिंग तो इसी की है ना, तो उसे बिल्डिंग के ऊपर डेप जो भी नॉर्मल 10% का रेट है उससे अलाउड होकर चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। सर अगला क्या था? सर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा आपको प्लांट मशीनरी पर अलाउड होता है, ना कि बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमने ये केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 10 भी कवर करा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।